वेलकम बैक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं साकिब बशीर साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आपके इल्म में है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो शिकायत की है और वो कह रहे हैं कि जी हमसे जो वादे किए गए थे 26वीं आईनी तरमीम से पहले वो अब पूरे नहीं किए जा रहे। आपको पता है ये शिकवा एक मरतबा पहले भी वो कर चुके हैं और फिर वो शिकवा गुनाह है। क्या समझते हैं वो कौन से वादे थे जो मुस्लिम लीग नून की या वफाकी हुकूमत ने उनसे किए थे और वो पूरे नहीं हो पा रहे और बार बार वो शिकायत करते दिखाई देते हैं? कोई शिकायत और कोई शिकवा मेरी नज़र में तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कम से कम उन पर ये छाप लग रही है कि आप मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, नैरेटिव है, जो वो चाहते हैं, जो वो अदलिया पर कंट्रोल चाहते हैं, सारा कुछ वही लेकर चल रहे हैं। मतलब अलग थलग इनकी पहचान ही ख़त्म हो रही है। तो वो उसको बरकरार रखने के लिए इस किस्म के बयानात अभी दिए हैं, आगे भी चल कर देंगे, वक्तन फ़क्तन देते रहेंगे। वक्तन फ़क्तन आपको टॉक शोज़ में उनके जो पीटीआई की लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, वो ऐसे बात करती नज़र आएगी जैसे वो अपोजिशन में हैं, वो आम आवाम की बात कर रहे हैं। वो पंजाब में बिल जो है वो किसानों के ख़िलाफ़ पेश होगा तो उसकी मुखालफत करेंगे, या जो है वो वहाँ से वॉकआउट करके चले जाएंगे कि हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई। तो जो पीपल्स पार्टी है वो बुनियादी तौर पर अपनी जो अलग पहचान है उसको भी बरकरार रखने के लिए ये कर रही है। ये छोटे मोटे मामलात जो है, बाकी बड़े आप देखें कि 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पेश रहे। जिस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो कह रहे हैं कि हम अलग हुए, उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक साहब ने बाकायदा तौर पर वहाँ पे जब इजलास हो रहा था तो इजलास के दौरान चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जानिब से जब ये तजवीज़ आई कि 16 के 16 जजेस को फुल कोर्ट बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए और वही सारे सुने और उसी तरह सीक्वेंस के साथ चीज़ें चलती रहें, और उनका मकसद जारी सी बात है यही था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट खड़ी ना हो। तो वहां पे किसने बात की? वहां पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का फिर मकसद ही खत्म हो गया, तो इसलिए हम जो है वो ये करेंगे। और उसके बाद वोटिंग हुई, पीपल्स पार्टी ने बाकायदा उसमें वोट किया। तो अब जो है वो उस वोटिंग के बाद बाकायदा आईनी बेंच बन चुका है, पूरा एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट कायम हो चुकी है। जैसे अमीनुद्दीन खान समेत जो उनकी कमेटी है, वहां पे रजिस्ट्रार है, पूरा एक सेटअप शुरू हो गया है। पैरेलल जो है आज और कल के 2 दिन के जो केसेस थे वो सारे केसेस जो है वो डीलिस्ट कर दिए गए, जो रूटीन में लगे हुए थे, जो जस्टिस याया अफरीदी की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने लगाए थे और लास्ट थर्सडे को लगाए थे, वो सारे उन्होंने करके तो वो शुरू हो गया। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो उस लिए बात कर रहे हैं। बाकी रूटीन में हो सकता है पंजाब में कुछ हिस्सा लेना चाह रहे हों, वो थोड़ा सा इस किस्म की अपोजिशन करके, इस किस्म की शिकायत करके तो वो अपना हिस्सा लेना चाह रहे हो। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट का आपको पता है कि वो मामला आया था जुडिशल कमीशन में, तो वहाँ पे ये हुआ कि ये इनकी मर्जी थी कि 28 में से 12 या 10 जजेस जो है उनको आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए। अब मामला वही है ना कि पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि आपने जहां पे ये कंट्रोल दे दिया है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, पंजाब लाहौर हो, सिंध हो, बलूचिस्तान, जो भी हाई कोर्ट हो, वहां की जो मुकामी हुकूमत है या वो ये चाहेंगे कि हमारा जो है वो वही बंदा आए जो हमें सपोर्ट करता है और वही बंदा आए जो हमारे मुखालफिन के खिलाफ जाता है, वो ना आए जो हमारे हक खिलाफ ऑब्जर्वेशन देता है, रिमार्क्स देता है। तो वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे इंटरनली जारी सी बात है, वोटिंग का कोई इशू हुआ है जुडिशल कमीशन में और 28 के 28 जजेस को उन्होंने 23 या 24 नवंबर तक जो है वो आईनी बेंच डिक्लेयर किया है। पीपल्स पार्टी की मर्जी कुछ और थी। तो ये एक मेरा ख्याल है इसमें जो बेंचेस पे अभी लड़ाई चल रही है। सिंपल सी बात है, वो ये चाहते हैं, उनको पता है इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सबसे पावरफुल जो इदारा है, जो अदलिया से भी पावरफुल है, वो तमाम हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से पावरफुल है, वो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वहां पे 2 बंदे हमारे जो होने चाहिए थे, ये बात पहले भी आई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम भी आया था। वो ये चाहते, उनको पता है कि इस इदारे के जरिए सारा कुछ कंट्रोल होना है, अदालतें, सारा सिस्टम, हर जहां पे भी बात होनी है, बार्गेनिंग होनी है, लॉबिंग होनी है, चीफ जस्टिस बनने हैं हाई कोर्ट्स के, हर चीज वहां से होनी है। तो उसमें हमारी जो मौजूदगी जरूरी है, तो इसलिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें खालिद जमील साहब आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये क्या तरीका है कि बिल जो है वो पहले लाया जाए असेंबली में और फिर जो है वो कॉपी मुझे दी जाए। वो उसमें तो सारी एफर्ट उनकी थी और फिर वो मौलाना साहब जो कहते हैं वो 22 चिकू तक लेके आए, सारी नेगोशिएशंस वो करते रहे। ये जो इस वक्त शिकवा किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरारें बढ़ रही हैं और क्या कोई दूरियां हम देखेंगे आने वाले दिनों में?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल। एक जमाना था जब पीपल्स पार्टी एक अलग जमात थी और मुस्लिम लीग एक अलग जमात थी, जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के साथ थे ये मुस्लिम लीग वाले, और फिर जहाजों से तस्वीरें भी फेंका करते थे बेनजीर भुट्टो साहिबा की। लेकिन ये जब से रजीम चेंज हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद तो ये दोनों एक जमात है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको क्यों लग रहा है कि ये पीपल्स पार्टी अलग है, मुस्लिम लीग अलग है। अब पीडीएम की हुकूमत देखें, उसमें जितनी भी पाकिस्तान में सियातरीन बुराइयां हुई हैं, सियासी, कानूनी, आईनी, दोनों ने मिलकर की हैं। ठीक है। फिर इलेक्शन आया, केयर टेकर गवर्नमेंट था, तो उसमें आप देख लें, आधे पीपल्स पार्टी ने अपने लोग दिए थे, आधे नून लीग ने दिए थे, और आधे जो बाकी रह गए थे वो किसी और ने दे दिए थे, जो तीसरा फरीक है पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा हुकूमत कर चुका है, बाकी उन्होंने नाम दे दिए थे। फिर उस दौर के अंदर आपको तकरीरें देखें इलेक्शन कैंपेन की, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी असल नाखन शाखन तेज करके छुरियां छुरियां निकाल के आगे थे, जबानें भी तेज हो गई थी इनकी। और जैसे ही इलेक्शन हुआ, अगले वेरी नेक्स्ट डे जो है दोबारा फिर जो है कि आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब जफियां डाल रहे थे, और जनाब फिर इकट्ठे बैठ के और फिर उसी तरह से सारे मिल बैठ कर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जहां जहां इनको वो सियासी बंदरबांट होती है ना, वहां पे जहां थोड़ा हिस्सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर वो जनाब इस किस्म के बयान देते हैं। वरना अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अलग पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर के ऊपर तो इस वक्त यह है कि मुस्लिम पीपल्स लीग हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। अब ये कोई माने या ना माने, आईनी पोजीशन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वो पीपल्स पार्टी ने ले ली है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंतजामी पोजीशन है कैबिनेट, वो नून लीग ने ले लिया, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि इक़्तिदार के मजे सारे हम लें, और जो ब्लेम है वो सारा का सारा नून लीग उठाए। और अब नून लीग को भी एहसास हो रहा है, मियां साहब को भी एहसास हो गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो अब क्योंकि दोबारा जब ये सियासी हलचल होती है, जब दबाव बढ़ता है हुकूमत के ऊपर कि अच्छा मामला ऐसे दिखाई देते हैं कि अच्छा फिर कहीं अवाम से रिजू करना पड़ेगा, अवाम की तरफ जाना पड़ेगा, तो फिर ये अपने अपने नैरेटिव ले आते हैं और आपस में जो है कि वो उलझना और ये करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी जमातों को इतिहास जरूर करना चाहिए, लेकिन ये जो आईनी तरमीम जिस तरह से हुई, और बिलावल साहब ने मुझे तो उस वक्त वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के वो जुमले याद आते हैं सकूत ढाका से पहले, जब हमने उस वक्त भी डाका मारा था इलेक्शन के ऊपर, और शेख मुजीब की हुकूमत बनती थी, नहीं बनने दी हमने, यहिया साहब और भुट्टो साहब ने मिलकर। और जब उन्होंने कहा था कि हम ढाका में असम्बली का इजलास बुला लेते हैं, अगर आप इधर नहीं बुलाते, तो फिर कहा, किसने कहा था ये कि जो उधर जाएगा उसकी टांगे तोड़ देंगे। तो ठीक है, अभी अभी आपने आईनी तरमीम करानी है, तो आप कहते हैं कि जनाब अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो फिर हम जो है ब्रूट जो है कि उस तरीके से जो है कि जी हम। तो ये मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री भरी हुई है हमारी इनके किरदारों से। और अब ये है कि ये लोग सारे के सारे जो है कि एक बास्केट में, पहले ये तीन फरीक थे, बास्केट एक थी, तो बारी बारी जो है कि उसमें से उस बास्केट में से अपना अपना हिस्सा केक खाते थे। चौथा फरीक जब से आया है, तो ये तीनों फरीक जो है कि उस बास्केट में इकट्ठे हो चुके हैं, और अब जो है कि तमाम तर अपनी इख्तिलाफात, ठीक है, एक ही बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट में रहेंगे। अच्छा, अब सलमान साहब आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर है ये जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है ना कि वो अपनी एक अलग शनाख्त भी बरकरार रखना चाहते हैं, क्या आप कोई ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं कि इस इत्तेहाद से अलग हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वैसे सिंध में तो उनकी हुकूमत है। ओ नेवर, अच्छा, इत्तेहाद से तो निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। देखें, वो अहमद फराज कहा करते थे ना कि रफ़ाकतों में भी पशेमानियाँ तो होती हैं, कि दोस्तों में भी नादानियाँ तो होती हैं। तो अब ये दोस्तों के गिले शिकवे आपस के अंदर बैठ के सेटल आउट कर लेंगे, ये तो चलता रहता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। जिस तरह खालिद जमील साहब बात कर रहे हैं, दे आर वन इन द ऑन सेम थिंग। अच्छा, एक इसमें ना आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो असल अपोजिशन है, यानी पीटीआई और बाकी जो लोग हैं, उनको तो वो अपोजिशन मानते ही नहीं। तो वो जो अपोजिशन का रोल है वो पीपल्स पार्टी अदा कर रही है विद इन द गवर्नमेंट, अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, वो आपस में ही खेल रहे हैं ना। वो आप नहीं, ये तो शिकवे शिकायत है ना, जैसे आपने कहा, देखें, अब वो मीठे मीठे शिकवे हैं। अपोजिशन तो है ही कोई नहीं ना, उन्होंने तो खामोश ही कराता है, वो बेचारे कभी खुद निकालते हैं आवाज़ तो फिर वो खामोश हो जाती है। तो वो जो अपोजिशन का सो कॉल्ड ज़रा रोल होना चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट ने बड़ा गलत किया है, हम नहीं ये बात मानते। कैसे नहीं मानते? सारी चीज़ों में आप उनके साथ थे, सारा कुछ करके, सारे लोगों को इंस्टॉल करके, जजेस को डाल के, जुडिशल कमीशन बनवा के, सारी कहानी करके अब आप कहें कि नहीं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के साथ, तो ये मज़ाहिका खेज़ लगती है बात। शायद उन्होंने जोश खिताबत में कह दी, और कह दिया तो अब लिया किसी ने भी सीरियसली नहीं है, एंड आई थिंक ही डिडंट से इट सीरियसली ऑल्सो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो ये गवर्नमेंट के ब्लॉक की बात हो रही है, मेरा एक और जो है ना वो असेसमेंट है, और मुझे एक और बड़ा ख़दशा है, और वो यही कि जो ये पीपल्स पार्टी अभी
अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। मुझे तो खदशा ये है कि आने वाले चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि 2-3 साल के बाद विद इन द फ्लोर ही कोई ज़रा चेंजेस करके जो पीपल्स पार्टी की जो विश लिस्ट है उसको भी एक दफ़ा पूरा करवा दिया जाए कि चलो हुण तुसी बन जाओ वज़ीर आज़म, साड़ी बारी पूरी हो गई। जो पहले अगर आपको याद हो कि इलेक्शन के वक्त जो है, इलेक्शन के बाद जब ये नताइज सामने आना शुरू हुए और ये फॉर्म 45 और 47 का चर्चा जब सारा हुआ, तो एक ये भी बड़ी बात आती थी कि जी इन्होंने आपस में वंडर बांट की हुई है कि 2.5 साल एक बारी लाएगा, 2.5 साल 2 बारी बात। तो वो फार्मूला हो सकता है, मुझे लगता है। देखिए आपके सामने सारी की सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए बार बार नाराज हो जाते हैं, कभी खुद ही रूठ जाते ने, खुद ही रूस जाते ने, वो मना लेंदे ने, उसके बाद मान भी जाते ने, फिर वज़ारत उज़्मा की कास्ट पे मान जाएंगे, सब कुछ मान जाएगा। और आप इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो हम हमेशा चीजें जो है ना वो मिस कर जाते हैं, वो ये कि पीपल्स पार्टी एट द एंड ऑफ द डे आर द वंस पुलिंग द स्ट्रिंग्स इवन फॉर नून लीग। तो अब जब उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे के पूरे सेटअप के अंदर, तो कुछ चंद वजारतें और कुछ चंद चीज़ों के ऊपर तो उनका नहीं पेट भरेगा ना। दे वुड वांट मोर इफ नॉट नाउ इन द फ्यूचर। चलें जी, जो है वो वालिद बुजुर्गवार सदर और बेटा वज़ीर आज़म हो तो ये भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक अच्छी तस्वीर देखने में मिलेगी। चलें मैं इफ्तिखार सिराजी साहब, एक तो जैसे सलमान साहब ने बात की, आपको इस सारी सूरत हाल में क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा, सिर्फ ये बात नहीं कि वो कॉपी की शिकायत कर रहे हैं, आपको पता है वो बिलावल भुट्टो साहब तो ये कह रहे हैं कि जनाब इंटरनेट की स्पीड का इनको पता नहीं, ये इंटरनेट पे वो बात करते हैं जो जिनको खुद इंटरनेट चलाना नहीं आता, ना उनको VPN के बारे में पता है, ना इंटरनेट स्पीड का पता है। तो इस किस्म की शिकायतें जो अवामी सतह पर हमें देखने में मिलती हैं, जो आप और हम यहाँ तजिया करते हुए भी मुख्तलिफ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी करते हुए दिखाई देते हैं, वही बात वो कर रहे हैं। तो क्या यह वही पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की कि सारा मलबा जो है वो नून लीग के कांधे पे डाल दिया जाए और खुद जो है बस आईनी जो सीटें हैं उनको एंजॉय किया जाए? एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त सेटअप चल रहा है, ये एक बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। तो ये मैं कहता ना कि फ्रॉम द हार्सेस माउथ आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ इस वक्त अरेंजमेंट चल रही हैं, ये बाकायदा तौर पे तहरीरी शक्ल में मौजूद है और इसके कुछ गारंटर्स भी हैं जिनका ताल्लुक बहरहाल इस्लामाबाद से नहीं है, रावलपिंडी या कहीं और से है, लेकिन इस्लामाबाद के गारंटर नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं है कि शायद एक रात बैठे हैं और फिर ख्याल आया क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलकर हुकूमत बनाना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये सब कुछ, और उसमें कुछ वादे भी किए गए थे, अगरचे बकौल आसिफ जरदारी साहब ये जो वादे होते हैं कुरान और हदीस थोड़ी है। और आपको याद है कि जब 2008 में हुकूमत बनाई थी दोनों जमातों ने, और नून लीग से ये वादा किया गया था कि इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया जाएगा, बाद में नहीं तो उसके बाद फिर उनको लॉन्ग मार्च करना पड़ा। तो इस एग्रीमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे वादे हैं जिसमें एक तो ये वादा था कि उनको पंजाब के अंदर स्पेस दी जाएगी पीपल्स पार्टी को, जो आज तक नहीं मिल पाई। फिर ये था कि बजट से लेकर जो बाकी बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे उसमें बाकायदा तौर पे मशावरत होगी और पीपल्स पार्टी का इनपुट होगा। लेकिन जो पिछला बजट गुजरा है, डार साहब और उनकी टीम, बल्कि जो वजीर खजाना साहब हैं, जिन सब का मिल के इनपुट था, किसी एक ने मुड़ के पीपल्स पार्टी से पूछा नहीं कि जी आपकी तजावीज़ क्या है, उस पर वो बड़े डिस्टर्ब हैं। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे थे उनका पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि अब भी उन्हें कम मिल रहे हैं। उनका ख्याल है कि चारों के चारों गवर्नर्स उन्हीं के थे, बट उनको नहीं दिए गए। अब आखिरी जो साकिब ने भी बात की है कि जुडिशल कमीशन की जो फॉर्मेशन थी उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद कहा कि जी वो इसका हिस्सा बनेंगे। गोया कि 2 नाम आए सामने, एक फारूक अशनायक का सेनेट से और कौमी असम्बली से उन्होंने कहा कि वो खुद बनना चाहेंगे। और जब हुकूमत ने कहा कि जी ये तो 2 हुकूमती लोग होंगे, एक आपका एक हमारा, तो बिलावल साहब ने कहा कि जी आप तो पहले ही 4 वहाँ पे अपने मेंबरान लेके बैठे हैं। गोया कि वजीर कानून आपका, अटॉर्नी जनरल आपका, बार का नुमाइंदा आपका, साथ में जो एक अक़लियती खातून शामिल की है स्पीकर की स्पेस, तो वो भी आपकी। तो 4 लोग आपके ऑलरेडी हैं। तो बाकी 2 जो ओहदे हैं या 2 जो मेंबरान हो पीपल्स पार्टी से होने चाहिए। लेकिन जब फाइनल नाम दिए गए तो शहबाज शरीफ साहब ने बताया बगैर उनका नाम काट के आफ्ताब शेख साहब का डाल दिया। तो उसको लेके अब बड़े डिस्टर्ब है और इसी वजह से अब वो खुलेआम इस बात का गिला कर रहे हैं। लेकिन बात वही है जो सलमान ने भी की कि जिन बेसाखियों के सहारे ये हुकूमत खड़ी है वो है तो पीपल्स पार्टी की, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ये बेसाखियां हटाने में बाख्तियार है कि नहीं है? तो जवाब नफी में है। ऐसा हरगिज नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल ये ऐलान कर दें कि वो हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेते हैं
और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मुंह के बल गिरेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। अच्छा। ये जमातें अपने फैसलों में आजाद नहीं है, तो थोड़े बहुत गिले करके स्पेस हासिल करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन सेटअप इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि ये कहा गया है कि ऐसे ही चलाना है, इसे ऐसे ही गिले चलाना है, जरूर करें लेकिन फैसले नहीं कर सकते। फैसलों में आज़ाद नहीं है, ये बड़ी अहम बात की है। अच्छा, फिर अब इसमें एक अमेरिका का फैक्टर भी आ रहा है, उसका भी हम जिक्र करेंगे, और फिर इमरान खान साहब ने भी इस्तदा किया सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।